बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक चालाक व्यापारी रहता था जिसका नाम दीपक था। दीपक एक मक्कार और बेईमान व्यापारी था जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को ठग लेता था। वह हर समय अपने ग्राहकों को घटिया सामान बेचता और उन्हें उच्च मूल्य पर बेवकूफ बनाता था। एक दिन राज्य के बादशाह ने ऐलान किया कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए एक बहुत खास और अनोखी चीज ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया, जो कोई भी हमारे पास ऐसी चीज लाए जो पूरी दुनिया में अनोखी हो, हम उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। यह सुनकर दीपक का मन ललच उठा। वह सोचने लगा कि किस तरह वह इस मौके से अपना फायदा उठाए। अंत में उसने एक मुर्गी का उबला हुआ अंडा लिया और उसे रंग बिरंगे पेंट से सजाकर अनोखा बनाने की योजना बनाई। उसे लगा कि वह इसे अनोखी चीज के रूप में पेश करेगा और बादशाह से भारी इनाम प्राप्त करेगा। दीपक ने अगले दिन यह रंगीन अंडा लेकर दरबार में आकर बादशाह से कहा, जहांपना, मैं आपके लिए यह दुनिया का सबसे कीमती हीरा लाया हूं। इसका मुकाबला कोई भी चीज नहीं कर सकती। बादशाह को यह सुनकर उत्सुकता हुई और उसने तुरंत दीपक से कहा, अगर यह सचमुच अनोखा है तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। बादशाह ने वह रंगीन अंडा देखा और चकित हो गया, क्योंकि वह इससे पहले ऐसा हीरा कभी नहीं देखा था। उसने कहा, यह चीज वाकई अनोखी लगती है, हमें इसे अपनी बेटी को दिखाना चाहिए। बादशाह ने कनीज को भेजा और यह रंगीन अंडा राजकुमारी के पास भेज दिया। राजकुमारी सुमिता, जो बहुत समझदार और तेज तर्रार थी, ने अंडा देखा और तुरंत समझ गई कि यह कोई हीरा नहीं, बल्कि एक रंगीन उबला हुआ अंडा है। उसने सोचा, इस मक्कार व्यापारी को उसकी धोखाधड़ी का सबक सिखाना होगा। राजकुमारी ने चुपके से कनीज को यह संदेश भेजा, इस अंडे की कीमत तो मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन मैं चाहती हूं कि दूसरा ऐसा ही अंडा लाओ ताकि मैं इसे दोनों कानों में पहन सकूं। अगर वह दूसरा अंडा लाने से मना करता है तो उसकी सजा तय की जाएगी। कनीज यह संदेश लेकर बादशाह के पास लौट आई। बादशाह ने दीपक से कहा, राजकुमारी को यह हीरा बहुत पसंद आया है, लेकिन वह चाहती है कि तुम दूसरा ऐसा ही हीरा लाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओ तो तुम्हें सजा मिलेगी। दीपक घबराया, क्योंकि वह जानता था कि वह दूसरा ऐसा रंगीन अंडा नहीं बना सकता। फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा, हुजूर, मुझे 1 महीने का समय चाहिए और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, ताकि मैं उन लोगों से मदद ले सकूं जिनके पास ऐसे हीरे हैं। बादशाह ने अपनी बेटी से बिना पूछे ही दीपक को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी। दीपक इन मुद्राओं के साथ राज्य से भाग गया और एक दूसरे राज्य में जाकर एक शानदार महल खरीद लिया। राजकुमारी ने बादशाह से कहा, पिता, आपने 1 लाख मुद्राएं उस धोखेबाज को क्यों दी? वह तो केवल एक रंगीन अंडा बेचकर भाग गया है। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गुस्से से तमतमाया। उसने कहा, अब वह हमें धोखा देने के बाद कहीं भी छिप जाए, हम उसे खोज निकालेंगे और सजा देंगे। राजकुमारी ने बादशाह को समझाया, पिता, वह अब किसी दूसरे राज्य में छिपा होगा और हो सकता है कि वहां के राजा ने उसे संरक्षण दिया हो। इस हालत में हम उसे पकड़ने में असमर्थ हो सकते हैं। राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमानी से सोचा और कहा, आप चिंता न करें, मैं खुद उसे सजा दूंगी, मुझे बस उसका पीछा करना होगा। राजकुमारी मर्दाना पोशाक पहनकर दीपक को खोजने निकल पड़ी। उसने कई राज्यों की यात्रा की और आखिरकार दीपक को एक महल में देखा। राजकुमारी ने महल में घुसने के लिए एक चाल चली। उसने खुद को एक नौकर के रूप में पेश किया और महल में घोड़े की देखभाल करने का काम लिया। दीपक ने जब देखा कि यह नौकर बिल्कुल अलग है तो उसे शक हुआ। वह जान गया कि यह राजकुमारी सुमिता है। दीपक ने उसे पकड़ने का मंसूबा बनाया, लेकिन राजकुमारी ने अपनी चालाकी से दीपक को पूरी तरह से घेर लिया और राजकुमारी ने दीपक को पकड़ लिया। राजकुमारी ने अपने दुश्मन को सजा दी और उसे हमेशा के लिए इस धोखाधड़ी से छुटकारा दिलाया। अंत में दीपक को उसकी कायरतापूर्ण धोखाधड़ी के लिए सजा मिल गई और राजकुमारी ने साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सीख, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और न्याय का हमेशा विजय होता है।